अस्सलाम वालेकुम गाइस, सबको रमज़ान मुबारक। अल्लाह हर किसी को रमज़ान की तौफीक अता करे। ये साल हमारा 2026 का आ चुका है। ये रमज़ान सबको नसीब हो। तो आज मैं फिर से बनाने जा रही हूँ रमज़ान का ब्लॉग। तो ये देखिए, मैंने कुछ सामान ली है। ये देखिए, कुछ सामान मैंने ली है, जो मुझे ज़रूरत का है वही मैंने ली है, क्योंकि पहले से भी काफ़ी सारे सामान हमारे घर पे रहते ही हैं। जैसे कि हम लोग खाना बनाते हैं तो काफ़ी सारे सामान रहते ही हैं। तो मैंने सिर्फ जो मुझे कुछ चीज़ें ज़रूरत थी वही मैंने शॉपिंग की है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या मैंने ली है। ये देखिए, ये रिफ़ाइन ऑयल है, और ये एक मैंने ली है पैकेट का। ये मस्टर्ड ऑयल है, और ये एक रिफ़ाइन ऑयल है। मैंने 2 पैकेट रिफ़ाइन ऑयल और एक बॉटल का ली हूँ, और ये एक मस्टर्ड ऑयल ली हूँ, क्योंकि पहले से मेरे पास है, काफ़ी सारे हैं पहले से। क्योंकि मैं 5 kg का 1 मंथ में एक बार परचेस करती हूँ, तो उसमें से मेरा ऑयल काफ़ी सारा बचा हुआ है। और ये कुछ, ये जैसे कि हमें बेसन लगता ही है रमज़ान महीने में, तो ये मैंने बेसन ली हूँ। ये तुअर दाल है, मसूर का दाल है, ये काबुली चना है, ये काला चना है। काला चना हम लोग ना भिगो के खाते हैं, तो मेरे पहले से ही रखे हुए हैं। एक 1.5 किलो होंगे मेरे अंदाज से, इसलिए मैंने 500 ग्राम ही मंगाई है। क्योंकि अगर बाद में अगर फिर लगेगा तो मैं शॉपिंग कर लूँगी, ख़रीद लूँगी। ये काबुली चना है, हम 2 ही जन हैं ना, तो हमें ज़्यादा नहीं लगता। ये देखिए, मैंने मूंग दाल भी ली हूँ, क्योंकि हम लोग मूंग दाल ज़्यादा यूज़ करते हैं। पेट के लिए अच्छा होता है, ठंडा रहता है पेट। दाल वगैरह सारे मेरे पहले से है, तो मैंने थोड़े थोड़े जो मुझे ज़रूरत है मैं वही ली हूँ। ये मेयोनीज है। रमज़ान में तो हम सबको लगता है कि कुछ ना कुछ पकोड़े, बर्गर, सैंडविच, कुछ ना कुछ इसमें लगता ही है। ये मेयोनीज है, मैं यही मेयोनीज ली हूँ, प्लेन एगलेस है। तो मैं इसमें ऐड करके तंदूरी मेयोनीज और काफ़ी सारे मेयोनीज में ऐड करके बना लेती हूँ। मुझे ज़्यादा मेयोनीज नहीं चाहिए। ये देखिए मिश्री, ये देखिए, ये मिश्री एक रमज़ान में हम सब पकोड़े वगैरह सब खाते हैं, तो पेट में तो गर्मी होती ही होती है, एलर्जी हो जाती है, तो उसको पेट ठंडा करने के लिए भी ज़रूरी है ना सबको। तो ये मिश्री आप सब ले, और थोड़ा सा मिश्री आप भिगो के सहरी के वक्त खा ले, या रात को भी चलेगा खाना खाने के बाद। ये हो गया। और ये मेरे चीज़ है, जो मैंने चीज़ ली हूँ, ये मोज़रेला चीज़ है, और ये चीज़ क्यूब है। देखिए, ये पिंक सॉल्ट है, मैं ज़्यादातर पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ। और ये आलमंड है। आलमंड भी मैंने कम ही मंगाई हूँ, जितना ज़रूरत है मुझे, क्योंकि पहले से भी है ना आलमंड, हम लोग तो सुबह भिगो के खाते ही हैं, तो पहले से भी है आलमंड, इसलिए मैंने कम मंगाए हैं। ये देखिए, ये कॉफ़ी के पैकेट है कुछ, ये 3 पैकेट मैंने कॉफ़ी ली हूँ। और ये जो है ना, ये कबाब के लिए स्टिक है। मेरे हस्बैंड को मैंने बोला था ऑर्डर करने, पर ये छोटा आ गया, शायद मैंने देखा नहीं। कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लूँगी। ये पास्ता मसाला है। पास्ता मसाला आप सब में डाल सकते हो, मैं तो भाजी में भी डालती हूँ, खिचड़ी में भी डालती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके। तो ये पास्ता मसाला है। ये मिल्क है, मैं ये मिल्क ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, क्योंकि अभी जो है ना पैकेट का मिल्क में बहुत सारा मिलावटी हो चुका है, तो वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। यूज़ करती हूँ, ऐसा नहीं कि यूज़ नहीं करती हूँ, बहुत कम। तो ये मैंने 5 पैकेट मंगाया है, मैंने ज़्यादा नहीं मंगाया है, बाद में और मंगा लूँगी। तो बट अभी तो 5 पैकेट ही मंगाया है। और ये
सोया चंक है। सोया चंक भी मुझे लगता है, ये है सोया चंक। सोया चंक काफ़ी सारे चीज़ों में यूज़ होता है। मैं चिकन में भी ऐड करती हूँ, वो मैं आपको बाद में रेसिपी में बताऊँगी। ये आटा है। आटा तो सभी को लगता है घर पे। मेरे हस्बैंड रात को रोटी खाते हैं तो मैं आटा तो कंपलसरी चाहिए ही चाहिए होता है। तो ये मैंने 5 kg का आटा ले लिया है। और ये पोहा है। जब हम इफ्तार करते हैं ना तो पोहा हम खाते ही लेते ही। सबको पोहा लेना चाहिए। पोहा को भिगो के थोड़ा उसमें बनाना पोहा, आप थोड़ा नारियल डाल दो उसमें तो अच्छा लगता है। तो मैं खाती हूँ पोहा, इसलिए मैंने ली हूँ। और ये बासमती राइस है, इंडिया गेट, क्योंकि ये बिरयानी में लगता है और पूरे रमज़ान कुछ ना कुछ बनते रहता है तो उसमें भी लगता है। ईद में भी लग जाता है, रोज़े में भी हम लोग बनाते रहते हैं। तो इसलिए 5 kg का मैंने इंडिया गेट राइस ली हूँ। और ये कुछ छोटे छोटे सामान है जो देखिए, ये है विनेगर, स्पाइसेस भी है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये चिल्ली ऑयल है। और ये देखिए, ये है सीजनिंग। ये चाइनीज़ है तो इसमें थोड़ा खटास, थोड़ा कड़वापन, थोड़ा मिठास ऐसा होता है। तो ये कभी भाजी में, ज़्यादातर चाइनीज़ फूड में ऐड करती हूँ मैं थोड़ा थोड़ा करके। और ये स्मोकी पेपरिका है पाउडर। ये बहुत अच्छा होता है, इसका टेस्ट अच्छा होता है स्मोकी टाइप का, तो ये मैं यूज़ करती हूँ। और ये है मेरा ऑनियन फ्लेक्स। ये मैं ऊपर से गार्निश के लिए थोड़ा ऐड करती हूँ। कभी पिज़्ज़ा, कभी कुछ बना लिया तो चाइनीज़ में उसमें ऐड करती हूँ मैं। चिकन गार्लिक में ऐड करती हूँ मैं। और ये पिज़्ज़ा सीजनिंग है। ये तो लगता है मेरे घर में, क्योंकि मैं सिर्फ पिज़्ज़ा नहीं बनाती हूँ, मैं सैंडविच बनाती हूँ, कुछ ना कुछ बनाते रहती हूँ तो उसमें ये सीजनिंग डालती हूँ तो टेस्ट बढ़ जाता है। ये कोका पाउडर है। ये मेरे घर पे हमेशा रहता है क्योंकि ये डेली कुछ 1 या 2 दिन में कप केक बनाती हूँ मैं। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है तो मैं कप केक बनाती हूँ। रमज़ान में भी बनाऊँगी इंशाअल्लाह, आपको रेसिपी दिखाऊँगी मैं। तो ये कप केक के लिए है। और ये वाइट चॉकलेट चिप्स है, वो केक में मैं ऐड करती हूँ। ये वैनिला एसेंस है जो मैं केक में डालती हूँ। इसका फ्लेवर ना बहुत अच्छा आता है, केक में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये मैं आइसक्रीम में भी ऐड करती हूँ, आइसक्रीम में भी डालती हूँ, आइसक्रीम भी अच्छा लगता है। और ये इंस्टेंट ईस्ट है, मैं बन बनाती हूँ। और फिर पिज़्ज़ा का जो रोटी होता है ना, डो, उसमें ऐड करती हूँ। रोटी बनाती हूँ तंदूरी तो उसमें भी ऐड करती हूँ। थोड़ा बहुत तो फूल जाता है ना, वो तो अच्छा होता है। ये सोडा है पाउडर, बेकिंग सोडा। काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट मैंने मंगाया नहीं है इस साल, क्योंकि पहले से ही मेरे पास रखे हुए हैं, वो यूज़ करूँगी। मंगाऊँगी तो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि हम 2 ही जने, हस्बैंड वाइफ, तो ज़्यादा वो पड़े रहते हैं फिर। और ये देखिए, ये मैं चिकन में ऐड करती हूँ।
ये फूल पत्तर है, चिकन में ऐड करती हूँ मैं, इस फ्लेवर बहुत अच्छा आता है चिकन का। और ये ज़ीरा है, ज़ीरा पहले से ही मेरे पास है, भून के मैं कूट के रखी हूँ। तो मैंने फिर भी खड़े कुछ ज़ीरे मंगवाए हैं, ज़रूरत तो लगता ही है ना, कभी कुछ काम आ जाए, तो मैंने थोड़ा मंगवा लिया। और ये साबुत धनिया है, धनिया पाउडर भी है मेरे पास। मैं ये 1 मंथ का स्टॉक बना के रखती हूँ, तो मेरे पास काफ़ी सारे हैं, फिर भी मैंने साबुत मंगा लिया। कभी कभी होता है ना, लग जाता है कुछ चीज़ों में डालने के लिए, साबुत जीरा तो लगता ही है, साबुत जीरा और धनिया, तो उसके लिए भी मैंने ये मंगवा लिया है। और ये है हमारा ड्राई चेरी। ड्राई चेरी काफ़ी दिन रहता है, ख़राब नहीं होता है। इसको यूज़ करना है, आप थोड़ा पानी लें, बॉईल करें, उसमें ड्राई चेरी डाल दें। 10 मिनट आप बॉईल कर लें या 7-8 मिनट भी बॉईल कर लें, आपके ऊपर है। तो देखिएगा बिल्कुल ताज़ा जो चेरी होता है ना, वैसे हो जाता है, पूरा फूल के, पूरा एकदम ताज़ा चेरी, और टेस्ट बहुत अच्छा होता है। क्योंकि वैसे चेरी अगर हम रखें तो ख़राब हो जाता है, लेकिन ये आपका सालों साल 6 महीना चल ही जाता है। तो ये मेरे पास स्टॉक रहता ही रहता है। चेरी मुझे बहुत पसंद है, मैं केक वगैरह में डालती हूँ, खीर में डालती हूँ, जैसे मन करे आप खाएं, अच्छा लगता है चेरी। तो आप कोशिश करें ड्राई चेरी ख़रीद के रखें, काफ़ी दिन आपका रहेगा। और ये है खजूर, ड्राई खजूर, जिसको हम छुहाड़ा बोलते हैं। ये भी मैं मंगवाई हूँ, समय वगैरह के लिए लगता ही है। और ये सबसे हमारा इम्पोर्टेंट जो है सामान, सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट, ये है हमारा खजूर। ये थोड़ा सूखा खजूर है, अजवा खजूर बोलते हैं इसको, जो हम इफ्तार खोलने के समय पहला लुकमा हमारा होता है खजूर का, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने थोड़ा खजूर ही मंगवाया है, क्योंकि खजूर ड्राई फ्रूट तो डेली हम लोग खाते रहते हैं ना, तो वो हमारे घर पे पहले से ही रहता है। फिर भी मैंने थोड़ा नया मंगवा लिया, मैंने बोला चलो ला दो थोड़ा सा। हस्बैंड ने कहा कि पहले से तो इतना सारा रखा हुआ है, मैंने बोला फिर भी आप थोड़ा नया ला दो, एक पैकेट आ जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो उन्होंने लेके आए थे। यही सारे सामान हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये चाय पत्ती है, ये सब सारे सामान हैं, देखिए आप। ये आलमंड है, आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। अच्छा, मैंने ना काजू ऑर्डर किया था, तो वो शायद मिस्टेक में डिलीट हो गया होगा, तो काजू आया नहीं। काजू है मेरे पास पहले से, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा करके मंगा लेती हूँ, बाद में अगर कम पड़ेगा तो मैं यूज़ कर सकती हूँ। कोई नहीं, मैं बाद में मंगवा लूँगी। ये सोया सॉस है, सोया सॉस ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ मैं, थोड़ा ही मुझे चाहिए होता कभी कभी के लिए, तो मैंने छोटा ही मंगवाया है। वेस्ट हो जाएगा रखे रखे, मेरे पहले भी मैं बड़ा मंगवाई थी तो रखे रखे वेस्ट हो गया, डेट फेल हो गया, तो मैंने फेंक दी। तो मैंने बोला छोटा ही ले लो, बाद में देखते हैं, अगर लगेगा तो मंगवा लेंगे। तो देखिए हमारा जो मुझे ज़रूरत थी सारे थोड़े थोड़े करके मैंने मंगवाए हैं, बाद में अगर कुछ लगेगा तो मैं मंगवा लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे सारे सामान पूरे हो गए हैं। आप सबको भी ये रमज़ान मुबारक हो, और ये रमज़ान का महीना सबको नसीब हो। और मैंने, आप सोचते होंगे कि काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग बनाई हूँ मैं, जी बिल्कुल, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। मैं काम करती हूँ, घर का भी बाहर का भी, तो मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। और वीडियो बनाना बोले तो आप लोगों को भी मालूम है, वीडियो के लिए टाइम लगता है, वीडियो बनाना, प्लेटें सजाना, खाना बनाना, तो उसमें टाइम लगता है। खाना तो मैं बनाती हूँ अच्छे, लेकिन मैं क्या फटाफट काम को जाने रहता है, तो मेरे हस्बैंड भी जाते हैं, मैं भी अपना जो भी बिजनेस करती हूँ वो करती हूँ, तो हम लोग को जाना रहता है। तो फटाफट हम लोग क्या करते हैं कि मेरे हस्बैंड भी हाथ बटा देते हैं। मैं एक तरफ से इंडक्शन में चावल चढ़ा देती हूँ, गैस में तरी बना लेती हूँ, और एयर फ्राई में कुछ ना कुछ फ्राई करना होता है तो मैं फटाफट बना लेती हूँ। टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल भी, तो इसीलिए मैं इतने दिन बाद
बना रही हूँ ब्लॉग। और रमज़ान में मैं काम नहीं करती, क्योंकि पूरे साल तो हम काम ही करते हैं, अपने लिए करते हैं सब कुछ। एक साल में एक बार, एक महीना अल्लाह के तो लिए करें, अपना तो फ़ायदा है ही है उसमें, दिन और आखिरात के लिए तो है ही है, बट अल्लाह के लिए हम क्या कर रहे हैं, कुछ तो करें साल में एक बार, एक महीने। तो ये मैं करती हूँ, मेरा ये रूल्स है, शेड्यूल है। मैं कुछ भी करूँ, साल में एक महीना मैं काम नहीं करती। छोटे मोटे काम करती हूँ, बट पूरे दिन का जो मेरा बिज़ी रहती हूँ मैं, जो काम करती हूँ मैं, जो भी है XYZ, वो चीज़ें मैं बंद कर चुकी हूँ। तो इसीलिए मुझे टाइम नहीं मिलता। आपको मैं रेसिपी दिखाऊंगी, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है रमज़ान में, तो मैं रेसिपी बनाऊंगी, तो आपको काफ़ी सारे रेसिपी शेयर करूंगी। अच्छा, एक चीज़ और बोलना था मुझे, ये जो हनी है ना, ये हनी और ये ज्वार और हनी आप अगर दूध के साथ खीर जैसा बनाएंगे तो ये खाएंगे, आपको इम्यूनिटी पावर कम नहीं होगा, आपके लिए बॉडी में जो आलसीपन है वो नहीं होगा। क्योंकि हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो खाते थे बड़े शौक़ से। तो ये चीज़ ना चीज़ें आप बनाएं और खाएं। कुछ नहीं करना है, दूध में ये ज्वार को उबालना है, कुकर में सीटी लगा ले, दूध में उबाल ले, उसमें थोड़ा सा घी डाल ले, आप चाहे तो हनी ऐड कर ले, आपकी पसंद है। अगर काजू बादाम आलमंड जो भी है आप अगर डालें तो डालें, पर ना डालें तो प्लेन ही आप खीर जैसा बना के आप खाएं, क्योंकि ये बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। और सबसे मतलब अहम ये बात है कि हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खाते थे, तो इससे बड़ी बात और क्या है। तो ये था मेरा वीडियो, मेरा ब्लॉग। अगर कोई बात कहीं सुनी रह गई हो तो उसके लिए सॉरी। चलिए मैं आपको नेक्स्ट रेसिपी बना के दिखाती हूँ। आप सबको अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। आप लोगों को अगर अदर्स कुछ रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको इंशाअल्लाह मैं आपको कोशिश करूँगी बनाने के लिए। आप सब दुआ करें, मैं भी आप सबके लिए दुआ करूँगी। ये साल रमज़ान हमारा अच्छे से निकल जाए, अच्छे से हम रोज़ा रख पाए, सब आप लोग भी हम लोग भी। अल्लाह का रहमो करम बना रहे। अल्लाह हाफिज़। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।